अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो उनको नेचुरली कैसे खोल सकते हैं, बिना ऑपरेशन के कैसे खोल सकते हैं, आप नेचुरली कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बिना आईवीएफ के आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग, 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपकी ट्यूब्स जो हैं वो नेचुरली खुल सकती हैं बिना ऑपरेशन के। बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है पंचकर्मा का। पंचकर्मा में एक प्रोसीजर होता है उत्तरबस्ती। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे सेंटर्स हैं जो उत्तरबस्ती करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि सक्सेस रेट नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मैम मैंने तो 3 साइकिल ले ली, 4 साइकिल ले ली, मेरी ट्यूब्स नहीं खुली। तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि क्या फॉल्ट रहता है जिस वजह से आपकी ट्यूब्स नहीं खुली। आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि आपने जहाँ पर पहले प्रीवियस कराई है वहाँ पर ये चीज़ की गई है कि नहीं। तो क्या होता है कि जैसे उत्तरबस्ती होती है उसके तीन स्टेप्स में उत्तरबस्ती होती है। पहला होता है पूदकम, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो लोअर एब्डोमेन है उसमें मालिश की जाती है, मैश्योर मालिश करते हैं। कई सेंटर्स में ऐसा होता है कि पेशेंट को बोल देते हैं कि आप बैठो और मालिश करो। देखिए आपको स्टेप्स नहीं पता है कि आपको किस तरह से मालिश करती है। जो मैश्योर होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको पता होता है कि मालिश कैसे करनी है, किस तरह सर्कुलेशन करना है। और बैक साइड में आपकी मालिश की जाती है। फिर ये जो मालिश होती है वो 10-15 से 20 मिनट तक होती है। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, लोअर एब्डोमेन की मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती है। यूट्रस की मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। फिर क्या होता है कि आपका स्वेदन होता है। स्वेदन में क्या होता है कि आपको मेडिकेटेड जो काढ़े होते हैं, क्वाथ होते हैं, उनकी भाप दी जाती है। तो कई सेंटर्स होते हैं ऐसे जहाँ पर स्वेदन तो कराया ही नहीं जाता है, मालिश पेशेंट खुद से करता है और मेडिसिन फिर नर्सिंग स्टाफ करता है, डॉक्टर तो करता ही नहीं है। और जो ये है क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन है या भाप है जो काढ़ों की, वो नहीं दी जाती है। तो आपको ये आपको एश्योर करना है कि वहाँ पर फर्मेंटेशन कराया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके बिना तो उत्तरबस्ती इनकम्प्लीट होती है। तो क्या हुआ कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि काढ़े जो होते हैं उनकी भाप दी जाती है। फिर पेशेंट को ओटी में ले जाया जाता है, जहाँ पर स्टरलाइज ओटी होती है, जहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं और डॉक्टर ही करता है, एक्सपर्ट हैंड से ही उत्तरबस्ती की जाती है, क्योंकि उनको पता है किस फोर्स से मेडिसिन डालनी है और आपका इंटरनल लॉस खुला है कि नहीं खुला है। क्योंकि अगर नर्सिंग स्टाफ कर रहा है या फिर अनएक्सपर्ट हैंड्स कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके वजाने में ही मेडिसिन डाल देंगे, यूट्रस में नहीं डालेंगे, मेडिसिन वहाँ पहुँचेगी ही नहीं। तो आप यू प्लीज मेक श्योर कि जो आपकी उत्तरबस्ती हो रही है वो डॉक्टर ही करे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि मैम आप प्लीज करिए। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई इंटरनल लॉस ही नहीं खुल रहा है, आप मेडिसिन कितना ही डाल रहे हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि इंटरनल लॉस नहीं खुलता उनका। तो आप मेडिसिन, नर्सिंग स्टाफ को तो पता ही मतलब ही नहीं है कि वो तो जाएंगे, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जो डॉक्टर है वो उसको रिजल्ट देना है ना। तो क्या होता है कि यू आर पेइंग टू डॉक्टर ना, आप नर्सिंग स्टाफ को पे नहीं कर रहे हो, आप डॉक्टर को पे कर रहे हो। तो डॉक्टर ही करे, ज़्यादा सही रहता है। और स्टरलाइज ग्लव्स पहने आप, जो डॉक्टर है वो स्टरलाइज सर्जिकल ग्लव्स पहने, वो उसकी जो मेडिसिन है वो ऑटोक्लेव्ड हो, वो स्टरलाइज्ड हो, जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज्ड हो, और जो उत्तरबस्ती का प्रोसीजर है वो भी ओटी के अंदर होना चाहिए, स्टरलाइज ओटी के अंदर होना चाहिए, ओपीडी लेवल पर नहीं होना चाहिए। कई सेंटर्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे चैम्बर्स बना लेते हैं, वहाँ पर उत्तरबस्ती करते हैं, वहाँ पर ऑटोक्लेव नहीं होता है, फ्यूमिगेशन नहीं होता है, और जो सराउंडिंग्स होते हैं। तो क्या होता है कि आपने मेडिसिन अगर नहीं की है, स्टरलाइज नहीं है मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है, तो क्या होगा, आपको जो पीआईडी होगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो जब आप कोई सेंटर चूज करते हैं उत्तरबस्ती के लिए, तो आपको ये चीजें देखनी है कि भाई, आप कई सेंटर्स होते हैं जो उत्तरबस्ती करते हैं, तो आपको ये एश्योर करना है कि ये चीजें हैं कि नहीं। तो ये जब आप एश्योर कर लेंगे तो आपके जो चांसेस हैं ट्यूब्स खोलने के, वो 99% सक्सेस रेट होता है। कई और इसमें क्या होता है कि आपका स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया। फिर क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में मेडिसिन डालते हैं। जब मेडिसिन डल जाती है, ये 1 मिनट लेती है, 2 मिनट लेती है हार्डली। फिर क्या होता है, आपको 1.5 से 2 घंटे तक लेटना है। तो क्या होता है, मेरे सेंटर पे तो स्ट्रेचर से, ओटी टेबल से स्ट्रेचर पे पेशेंट शिफ्ट किया जाता है और स्ट्रेचर से ही वो बेड पर शिफ्ट किया जाता है। पेशेंट को उठने नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि अगर पेशेंट 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में उठ जाएगा
तो जो मेडिसिन है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी, तो वो अपना जो काम है, जो उसे करना है वो नहीं कर पाएगी। और हेड लो करते हैं पेशेंट का कि भाई पैर ऊपर करके वो लेटा रहता है 1.5 से 2 घंटे, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे तक तो पेशेंट को लेटना है। ये नहीं कि 15 मिनट में पेशेंट को उठा दिया, 20 मिनट में पेशेंट को उठा दिया, तो सक्सेस रेट जो होते हैं उत्तरबस्ती के वो कम हो जाते हैं। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मैम मैंने 3 साइकिल ले ली, उत्तरबस्ती के कई सेंटर्स के नाम बताते हैं कि मैंने 3 साइकिल ले ली, 6 साइकिल ले ली, लेकिन मेरे ट्यूब्स तो नहीं खुले। देखिए क्या है, उत्तरबस्ती का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, 95 टू 99% सक्सेस रेट है। लेकिन क्या है कि आपने सही सेंटर चूज़ किया है, सही तरीके से उत्तरबस्ती आपकी हुई है, क्योंकि उत्तरबस्ती के नाम पे लोग कुछ भी करते हैं, ठगते हैं। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपने जो सेंटर चूज़ किया है वो सही है, वहाँ पर जो कर रहा है उत्तरबस्ती वो डॉक्टर ही है, नर्सिंग स्टाफ तो नहीं। कई बार क्या होता है कि सीखने चली जाती हैं गर्ल्स, बीएमएस किया उसके बाद भई सेंटर पे चले गए, तो भई मेरे को सीखना है, तो भई वो जो है, जो डॉक्टर जो है वो सीखने वाला बच्चा तो नहीं है, स्टूडेंट तो नहीं है, ये वो तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो उनका क्या था कि जब मैंने मेडिसिन डाली तो क्या था, उनका ना 7th डे ही 2 से 3 डेज़ तक है का ही जो था वो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। तो क्या हुआ, 7 डे ही उनकी इंटरनल लॉस बंद हो गया। तो अगर आप नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं, भई मैंने तो आई एम चार्जिंग द मनी ना, तो मुझे तो वो देखना है कि पेशेंट को रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मैंने देखा कि भई इंटरनल लॉस बंद है, लेकिन ये चीज़ ना नर्सिंग स्टाफ आपको बताएगा भी नहीं, करेगा भी नहीं। मेडिसिन गई, गई, नहीं गई, नहीं गई। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की, फिर मैंने उनको मेडिसिन्स दी जिससे कि उनका यूट्रस डायलेट हुआ और वो सर्विक्स डायलेट हुआ, और उसके बाद मैंने मतलब जब भी मैं करती थी तो उनको उससे पहले डायलेट करने के लिए मेडिसिन देती थी, और उसके बाद उनकी उत्तरबस्ती करती थी। क्योंकि ये मैं कर रही थी इसलिए मुझे पता था कि इसका इंटरनल लॉस बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो मेडिसिन जाएगी ही नहीं। तो जहाँ पर फेलियर के केसेज़ आते हैं कि आपका इंटरनल लॉस नहीं खुला है या फिर नर्सिंग स्टाफ ने प्रॉपर्ली नहीं किया है, ओटी नहीं है, हाँ, ओटी नहीं है, और जो मेडिसिन्स हैं वो ऑटोक्लेव्ड नहीं है, स्टरलाइज़्ड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो स्टरलाइज़्ड नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने अगर कहीं उत्तरबस्ती कराई है, तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिए वहाँ आपकी मसाज जो है वो प्रॉपर तरीके से 10 से 15 से 20 मिनट तक हुई है, आपकी भाप दी गई है, और फिर तीसरा ये है कि आपकी जो उत्तरबस्ती है वो ओटी में हुई है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि आपको 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ लेटना है। आप 1.5 घंटे से कम तो उठ ही नहीं सकते उससे पहले तो, क्योंकि मेडिसिन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए 1.5 से 2 घंटे तक आपको वहाँ लेटना है, और उसके बाद आपके 99% जो भी ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। थैंक यू सो मच।